फ्रेंड्स, अगर किसी पर्टिकुलर जॉब में 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको ₹1 करोड़ तक का पैकेज ऑफर किया जाए, तो आप उस जॉब को करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? बड़ा ही ऑब्वियस सा आंसर है। आप सोच रहे होंगे सर आप ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ऑब्वियसली हम इस जॉब को करना चाहेंगे जहां पर 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ही 1 करोड़ तक का पैकेज इजीली लिया जा सकता है, राइट? तो गाइस ऐसी ही कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात हम करेंगे फॉर दोज हु आर सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। ठीक है, अगर आप सेबी ग्रेड ए ऑफिसर से एंट्री लेते हैं सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी प्राइवेट सेक्टर में इफ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स, right? So if you have experience of 10 years while working in SEBI, so what are the opportunities in private sector where you can get easily up to ₹1 crore of package? तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। गाइज आप लोग इस एग्जामिनेशन की रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, राइट? बट उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू गेट एक्यूरेट एज वेल एज रिलायबल इंफॉर्मेशन. So we have understood this pain of the aspirants. That is why we at EduTap have released this comprehensive guidebook for those who are preparing for CB Grade A examination. Guys, ये सारे मर्ज की एक दबा है. जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए गाइस ये बाइबल है, राइट? इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर. इस गाइड बुक में विद रिस्पेक्ट टू सेबी, सेबी की हिस्ट्री क्या है, सेबी में हियरार्कीज क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या है. इफ आई टॉक अबाउट सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, तो रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, कट ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया गया है. व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर फेज 1, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर फेज 2, and guys resources for interview as well, and last but not the least 6 steps formula, right? जिसको किसको फॉलो करके यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो गाइज यू कैन सी दिस गाइड बुक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रिपेयर किया गया है. सो इट इज अराउंड 30 पेज गाइड बुक जो कि आपके सारे मर्ज की एक दवा है. गाइज यहां पर अगर आपके पास ये गाइड बुक है, उसके बाद आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, राइट? फिर आप बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं. जो टाइम आप वहां वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो टाइम आप यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज कि इस गाइड बुक को किस तरीके से अवेल करना है. तो गाइज इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, बट यू नीड टू डू वन थिंग, दैट यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड इट. तो गाइज जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके स्टडी टेबल में ये बुक होनी ही होनी चाहिए, राइट? तो गाइज हरी अप, आप जाइए और डाउनलोड करिए, राइट? चलिए गाइज अब डिस्कस करते हैं आज की मेन एजेंडा को कि अगर आपके पास सेबी में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अवेल करके आप इजीली 1 करोड़ का पैकेज इजीली ले सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. गाइस तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, डज वन हैव अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर आफ्टर वर्किंग फॉर 10 इयर्स इन सेबी. तो सबसे पहला क्वेश्चन गाइस ये है कि क्या जिसके पास 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है सेबी में, क्या उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर में? सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे. देन इफ यस, देन इन विच एरियाज आर दीज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. ठीक है, अगर आंसर है यस कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उन एरियाज को भी हम देखेंगे. Then how much increment is given in switching to private sector? अगर आप सेबी से प्राइवेट सेक्टर में स्विच कर रहे हैं तो आपको कितना इंक्रीमेंट ऑफर किया जाएगा, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे गाइस. एंड हाउ मेनी पीपल स्विच टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, ये सारी चीजें समझने के बाद हम ये भी देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सेबी में एज ऑफिसर उन्होंने काम किया और वो स्विच करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, राइट? तो ये सारी चीजें समझेंगे, यही हमारा एजेंडा है. लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that is, does one have opportunities in private sector after working for 10 years in SEBI, right? तो गाइस इसका सीधा सीधा आंसर है यस. ठीक है, बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है गाइस, एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इफ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years व्हाइल वर्किंग इन सेबी, सो गाइस यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर. सो द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, राइट? अब इसका समझते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन गाइस. सो व्हेन यू ज्वाइन एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, तो आपका जो पैकेज होता है दैट इज अराउंड 22 लाख पर एनम. ठीक है, 22 लाख पर एनम के आसपास आपका पैकेज होता है, जो कि अगर आप 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लेंगे तो उसके बाद ये रिवाइज होकर अराउंड 50 लाख पर एनम हो जाएगा, राइट? 50 लाख पर एनम रिवाइज होकर हो जाएगा इफ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स. ठीक है,
बट गाइज ये तो हो गई यहां तक की बात कि यहां पर अगर आप 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपने ले लिया तो आपका जो रेम्यूनरेशन है सेबी में वो अराउंड 50 लाख के आसपास हो जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, राइट। अगर आपको स्विच करना है आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स इन सेबी, तो ऐसे कौन से एरियाज, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप स्विच कर सकते हैं, राइट। हमने देखा कि यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है दे आर डेफिनेटली देयर, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है यहां पर। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर आप स्विच कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग, म्यूचुअल फंड एजेंसीज, राइट। आपको पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है सिंस फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज बढ़ती ही चली जाएगी, राइट। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और जो भी ऑफिसर सेबी ग्रेड, जो एज अ सेबी ग्रेड ऑफिसर जो रह चुके हैं और सेबी में काम कर चुके हैं गाइज, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, राइट। यहां पर बहुत डिमांड होती है उन लोगों की जिनको सेबी में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ा आई कैन से प्लेटफॉर्म है जहां पर उन लोगों को बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया जा सकता है जिन्हें 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है सेबी में। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट। गाइस आपने सुना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, जो कि क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं कंपनीज को, राइट। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है उन पर्सनल की, उन ऑफिसर्स की जो सेबी में सर्व कर चुके हैं, राइट। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगेन एक बहुत ही आई कैन से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ऐसे ऑफिसर्स की डिमांड होती है। गाइस नेक्स्ट इज लॉ फर्म्स, ठीक है। लीगल फर्म्स जो होती है हमारी, बहुत बड़े बड़े रेपुटेड फर्म्स है इंडिया में और ग्लोबली भी, जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड होती है उन ऑफिसर्स की जिन्होंने सेबी में सर्व किया है, राइट। तो अगर आपके पास 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है गाइस, तो आप लीगल फर्म्स में भी बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैकेज वहां से अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइस डेट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। डेट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी एक बहुत ही बड़ा बढ़ता हुआ एक बहुत ही पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, इस एजेंसी में मैं कह सकता हूं। इस एरिया में, डेट कंसल्टेंसी के एरिया में बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है गाइस कि यहाँ पर ऐसे लोग अच्छे से अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं और वहां से अच्छा खासा पैकेज जो है वो ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर जो लोग सेबी में काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, 10 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो इस एजेंसी में काम करके अच्छा पैकेज ले सकते हैं, राइट। गाइस द थिंग इज कि क्या इतनी ही है? नहीं गाइस, ऐसे बहुत सारे और भी एरियाज हैं, ऐसे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सेबी ग्रेड ए ऑफिसर जो एज अ सेबी, जिन्होंने सेबी में ज्वाइन किया था एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर और 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद वो वहां पर स्विच करके बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं, राइट। बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जहां पर आप एंटर कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैकेज ले सकते हैं। Now the question is how much increment is given in switching to private sector, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप स्विच कर रहे हैं आफ्टर हैविंग 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग इन सेबी, सो कितना इंक्रीमेंट दिया जाएगा आपको, राइट गाइस। तो यहां पे देख सकते हैं आप सेबी है और यहां पे प्राइवेट सेक्टर, राइट। अब यहां से सेबी में अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो ऑब्वियसली कुछ आपके पास ल्यूक्रेटिव होना चाहिए, राइट। कुछ आपके पास ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होने चाहिए, कुछ अच्छी चीज, अट्रैक्टिव चीज होनी चाहिए। तो गाइस यहां पर एटलीस्ट 30% जो है वो इंक्रीमेंट आप इजीली ले सकते हैं अगर आप 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं सेबी में वर्क करने का। और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना है तो आप इजीली 30% तक का इंक्रीमेंट आप ले सकते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन इसकी क्या है, 30% फिक्स है, इसको मतलब ये वेरिएबल नहीं है, 30% में सबको ही मिलेगा या कुछ लोग ज्यादा भी ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली गाइज 30% कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, बट ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जनरल रेट है जहां पर आप इजीली ले सकते हैं। बट कुछ लोग 50 भी ले सकते हैं, कुछ लोग 80 भी ले सकते हैं, अगेन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, राइट। तो ये कोई फिक्स नहीं है गाइज, बहुत ज्यादा वेरिएबल है एंड ये फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज की ₹1 करोड़ अगर आपको लेना है, क्योंकि जैसे हमने देखा था अगर आप 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आप सेबी में रख रहे हैं, राइट, तो उसके बाद आपके जो पैकेज है वो अराउंड 50 लाख तो वहां पर ही हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना है और आप चाहते हैं कि आपका जो पैकेज है वो अप टू 1 करोड़ होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चीजें करनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, राइट। तो उसके लिए आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा गाइस वो है आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स। अगर ये 3 चीजें आपकी जिस भी एरिया में होंगी, जिस भी इंडस्ट्री में होंगी गाइस, वहां पर इन्हीं चीजों के बेसिस पर, इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर आप 1 करोड़ तक का पैकेज इजीली ले सकते हैं, राइट। तो अगर 10 इयर्स आपने सेबी में बहुत अच्छे से नॉलेज गेन किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा स्किल अपनी डेवलप की है आपने सेबी में काम करते वक्त, तो गाइज
आपके लिए ₹1 करोड़ लेना कोई बहुत ज्यादा बड़ी डील नहीं है, राइट? बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, आप इजीली ले सकते हैं, बस प्रोवाइडेड यहाँ पे जो स्किल्स है वो मैच होनी चाहिए जो इंडस्ट्री की डिमांड है, राइट? अगर इंडस्ट्री की डिमांड से आपकी स्किल मैच हो रही है तो गाइस 1 करोड़ के आप और ज्यादा भी पैकेज ले सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस, दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, राइट? स्किल सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ गाइस द क्वेश्चन इज कि अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, तो क्या बहुत सारे लोग जो है वो स्विच कर जाते होंगे, ठीक है? क्योंकि हम अगर देख रहे हैं कि 1 करोड़ तक का पैकेज आप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 इयर्स के एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा के एक्सपीरियंस के बाद इजीली स्विच कर जाते होंगे प्राइवेट सेक्टर में। सो व्हाट इज द आंसर गाइस? तो अगर हम बात करें एट्रिशन रेट की, सेबी से अगर हम बात करें एट्रिशन रेट की, तो बहुत ज्यादा नहीं है, राइट? सो दैट इज वेरी लेस। बट अगेन आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर में, इतना अच्छा पैकेज ऑफर किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर पर्सन स्विच क्यों नहीं कर रहे? जो भी ऑफिसर्स हैं वो सेबी से प्राइवेट सेक्टर में क्यों स्विच नहीं कर रहे हैं, राइट? तो गाइस उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। नंबर फर्स्ट इज गुड वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है? आपको सेबी में एक बहुत अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा जो कि आपके लाइफ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है? पैसा नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बट गाइस बिलीव मी, अगर आपके पास गुड एनवायरनमेंट नहीं तो आप बहुत ज्यादा उस जॉब को बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो जॉब आपके लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगी, राइट? तो गुड वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी मच नेसेसरी, ठीक है? तो वो होना चाहिए जो कि आपको सेबी प्रोवाइड करता है। तो सेबी में आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि शायद प्राइवेट सेक्टर में ना मिले। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है गाइस, जो कि यहाँ पे एट्रिशन रेट जो है बहुत ही कम है, राइट? सेबी टू प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जॉब सिक्योरिटी, ठीक है? जॉब सिक्योरिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेबी का पार्ट है गाइस तो वहां पे जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, बट इफ यू आर स्विचिंग टू प्राइवेट सेक्टर तब वहां पे जॉब सिक्योरिटी का इश्यू आ सकता है। और अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक टेंशन रहेगी कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हमारी अनप्लान्ड हो जाती है फिर उस तरीके से। तो जॉब सिक्योरिटी और गुड वर्क एनवायरनमेंट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्वियसली पैसे के साथ साथ ये भी मैटर करते हैं, राइट? तो इसीलिए गाइस यही रीजन है, यही दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से जो एट्रिशन रेट है सेबी से वो बहुत ही कम है। तो जो एक बार सेबी में एंटर कर गया गाइस, वो लाइफ लॉन्ग जब तक रिटायर नहीं होते तब तक वो सेबी में सर्व करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट? बहुत ही कम लोग जो स्विच करते हैं मोस्टली सेबी में ही रहते हैं, राइट? और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आप समझ गए होंगे कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको काम करना है ताकि आप एक बहुत अच्छा पैकेज जो है वो ले सके प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप स्विच करने का प्लान कर रहे हैं बीइंग अ सेबी ऑफिसर, राइट? तो कुछ ऐसे एरियाज जो हमने डिस्कस किए थे, स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ठीक है? अगर आपके पास ये अच्छे हैं तो गाइज आप इजीली वो पैकेज ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइज, विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।